अच्छा, जब भी हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं ना, तो अक्सर कुछ बड़े बड़े नाम ही हमारे दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन भारत की आज़ादी की जो असली कहानी है, वो तो अनगिनत गुमनाम लोगों के साहस से लिखी गई है। तो आज हम झारखंड की कुछ ऐसी ही बहादुर महिलाओं की कहानी को करीब से जानेंगे। एक पल के लिए सोचिए, जब कोई कहता है स्वतंत्रता सेनानी, तो हमारे दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है। आज हम उस तस्वीर को थोड़ा बदलेंगे और उसमें झारखंड की इन साहसी महिलाओं के चेहरे जोड़ेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की उन महिलाओं की जो सिर्फ आंदोलन का हिस्सा नहीं थीं, वो नेता थीं, वो प्रदर्शनकारी थीं और वो शहीद भी हुईं। नाम थे सरस्वती देवी, शैलबाला राय और बिरजी देवी और इनके जैसे कई और। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हजारीबाग से, जो उस दौर में इस शक्तिशाली आंदोलन का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और हजारीबाग में इस पूरी लहर की जो सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली नेता थीं, उनका नाम था सरस्वती देवी। वो सिर्फ एक भागीदार नहीं थीं, वो एक लीडर थीं, एक प्रेरणा थीं। और देखिए, सरस्वती देवी का जो योगदान था ना, वो किसी एक आंदोलन तक ही सीमित नहीं था। वो हजारीबाग महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हर बड़े संघर्ष में उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पैदा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी जोरदार आवाज उठाई। और एक बात जो उनके साहस को बिल्कुल साफ कर देती है, वो ये थी कि वो पूरे अविभाजित बिहार की पहली महिला थीं जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जेल भेजा गया था। सोचिए, उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया जिस पर बाद में कई और महिलाएं चलीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 6 महीने की जेल हुई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस त्याग और हिम्मत का सबूत है जो इन महिलाओं ने अपने देश और अपने विश्वासों के लिए दिखाया। लेकिन देखिए, सरस्वती देवी अकेली नहीं थीं। हजारीबाग में उनके साथ साथ साधना देवी और सरला देवी जैसी कई और बहादुर महिलाएं थीं जिन्हें भी अपनी आवाज उठाने के लिए जेल जाना पड़ा। मतलब ये किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे समुदाय का संघर्ष था। तो अब देखते हैं कि हजारीबाग से जो ये चिंगारी उठी थी, वो पूरे झारखंड में आग की तरह कैसे फैली। ये आंदोलन सिर्फ हजारीबाग तक ही नहीं रुका, ये पूरे झारखंड में फैल गया था। जैसे संथाल परगना में शैलबाला राय सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड कर रही थीं। वहीं पर महादेवी केजरीवाल ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना और पलामू में राजेश्वरी सरोज दास ने भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाली। इससे पता चलता है कि इन महिलाओं का योगदान कितना अलग अलग तरह का था। कोई पूरे इलाके को लीड कर रहा था, तो कोई अकेले ही विरोध का झंडा उठाए हुए था, और कोई जमीन पर उतरकर किसानों और मजदूरों को इकट्ठा कर रहा था। मतलब उनकी भागीदारी हर लेवल पर थी। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये वो वक्त था जब दांव पर सिर्फ आज़ादी नहीं थी, जिंदगी लगी थी। अगस्त 1942, इन तारीखों पर जरा गौर कीजिए। 8 अगस्त को आंदोलन शुरू होता है। सिर्फ 6 दिन बाद 14 अगस्त को दुमका में जाम्बवती देवी और प्रमा देवी एक जुलूस निकालती हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 19 अगस्त को जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। उसी दिन संथाल परगना में हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजी देवी को पुलिस ने गोली मार दी। ये वो सर्वोच्च बलिदान था जो इन महिलाओं ने दिया। ये दिखाता है कि वो कितने बड़े खतरे का सामना कर रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि झारखंड की इन महिलाओं की ये कहानियां आखिर हमें सिखाती क्या हैं? ये क्यों इतनी जरूरी हैं? देखिए, इनके कामों से 3 बड़ी बातें साफ होती हैं। पहली, ये कि ये आंदोलन बहुत बड़ा था। शहर से लेकर गांव तक हर जाति, हर वर्ग की महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। दूसरी बात, वो सिर्फ पीछे चलने वाली भीड़ नहीं थी, वो नेता थीं, आयोजक थीं, प्रोटेस्टर थीं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, उनका साहस। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत, जेल की सजाओं और यहां तक कि गोलियों का भी डट कर सामना किया। इन महिलाओं के नाम तो फिर भी इतिहास में कहीं दर्ज हो गए, लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, ऐसी कितनी ही और कहानियां होंगी, कितनी ही ऐसे नाम होंगे जो हमेशा के लिए खो गए, जिन्हें हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। ये सवाल हमें अपने इतिहास को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर करता है।